हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सोमवार का दिन है और सुबह के बज रहे हैं 5:15 और मैं अपने जो डेली के नित्यक्रम है उनसे फ्री हो गई हूँ। अब चलेंगे किचन में अपनी बागडोर संभालने के लिए। सोमवार के दिन थोड़ा सा कंटाला आता है सुबह सुबह किचन में जाने को, क्योंकि संडे को एक फुल रेस्ट हो जाता है उस वजह से। तो सबसे पहले यहाँ पर दूध है, उसको मैं रख दूंगी गर्म होने के लिए, फिर बस लगूंगी खाना बनाने के लिए। आज थोड़ा सा आलस इसलिए आ रहा है क्योंकि रात को लेट हो गई थी सोने में। रात को शाम को तो हम पहले सब्जियां लेने चले गए थे, फिर डिनर किया, फिर अचानक से प्रोग्राम बन गया कि मूवी देखने चलते हैं। तो हम मूवी देखने गए थे रॉकी एंड रानी। तो रॉकी एंड रानी शुरू में तो समझ में ही नहीं आई क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं स्टोरी में, लेकिन उसके बाद समझ में आया नारी सम्मान को लेकर अच्छी मूवी है, इंटरेस्टिंग है, एक बार देखने लायक है। और कोशिश अच्छी की है मूवी में नारी के सम्मान को वापस से लाने के लिए, लोगों की नज़रों में इक्वल उसे समझने के लिए। और यहाँ पर मैंने भिंडी है वॉश करके रख दी है और आटा मैं यहाँ पर लगा के रख दूंगी रेस्ट होने के लिए। और बस फिर अब मैं 2 मिनट के लिए बैठने वाली हूँ। 2 से क्या, मैं 5-10 मिनट ही बैठती हूँ। इतनी तैयारी करने के बाद थोड़ा गर्म पानी है वो पीती हूँ और थोड़ा सा अपनी सुस्ती है वो भगाती हूँ। आज मन तो था चाय पीने का, लेकिन बस वही हस्बैंड उठे नहीं थे, तो अकेले पीने में मज़ा नहीं आता है, तो गरम गरम पानी है वो पीऊँगी। और गरम चाय वैसे सुबह सुबह पीनी भी नहीं चाहिए, उठने के साथ ही कहते हैं नुकसान करती है बॉडी को। तो यहाँ पर मैं पानी पीती हूँ, थोड़ी देर इधर उधर अपना देखती हूँ, सोचती हूँ, फिर वही है अचानक से घड़ी की तरफ नज़र जाती है वापस। सुबह सुबह कहते हैं कि डायरेक्ट चाय नहीं पीनी चाहिए और गर्म पानी ही पीना चाहिए, तब से एक आदत सी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बस वही है, 5 मिनट बैठी, फिर घड़ी की तरफ देखा तो समय है, सुबह सुबह बहुत भागता है। तो बस अब मैं वापस से आ गई हूँ किचन में और भिंडी है काट दूंगी और इसके बाद इसको छौंक दूंगी। तो भिंडी की सब्जी है बहुत ही सिंपल तरीके से, वही बेसिक मसालों के साथ बनाती हैं, इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम मैं नहीं करती हूँ। और सुबह सुबह टिफ़िन में इसमें प्याज भी मैं ऐड नहीं करती हूँ, बस सिंपल सी भिंडी की सब्जी रहेगी। और बस भिंडी की सब्जी लेके जाता है, कभी आलू की सब्जी लेके जाता है, और बहुत रेयर ऐसा है कि मैं कुछ सूजी का आइटम इसको बना के देती हूँ। और इसको भर पेट इसका हो नहीं पाता है इस तरह के नाश्ते से, तो जब रोटी लेके जाता है अपनी अच्छे से इसका पेट भर जाता है। और कहते हैं सॉलिड खाना बच्चा यदि खा ले तो पूरा दिन उसका स्कूल में अच्छे से निकल जाता है। तो यहाँ पर जो भिंडी की सब्जी है वो पककर तैयार हो गई है। मौसम बहुत अच्छा है, सुहावना मौसम है, बारिश 10 दिन से बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बस मौसम अच्छा है, तो उस वजह से बारिश का भी कोई झंझट नहीं है। और यहाँ पर बस रोटियाँ हैं, इसके लिए 2 लेके जाएगा टिफ़िन में, इसको टिफ़िन में दूंगी और एक इसके लिए अभी खाने के लिए बनाकर रखूँगी। तो यहाँ बस आटा भी लग गया, भिंडी की सब्जी भी हो गई, सब कुछ हो गया। और बस हस्बैंड के लिए जब टिफ़िन बनाऊँगी तो एक सब्जी है दूसरी बनाऊँगी, क्योंकि भिंडी की सब्जी है सिर्फ और सिर्फ यथार्थ के लिए ही सुबह बनी थी। और रात को ही मैं काट के रख देती हूँ, लेकिन शाम को लेट हो गया था सब्जी लाने में, फिर बस आलस आ गया, फिर आकर डिनर किया, फिर पिक्चर देखने चले गए, तो उसी बीच कुछ हो ही नहीं पाया। तो यहाँ पर इसका टिफ़िन है रेडी है, थोड़ा सा बस इसमें मैंने डार्क फैंटासी है वो भी रख दी है। बच्चों को स्वीट पसंद होता है, खाना खाने के बाद अच्छा लगता है, और इस उम्र में बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पर बस डिब्बा है उसको उसकी जगह पर वापस रख दूँगी। और इसके लिए यहाँ मैं 2 बोतल है भर कर रख दूँगी, क्योंकि बच्चे खेलते बहुत है, कूदते बहुत है, तो इस वजह से उनको प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। स्कूल हमारे नज़दीक है, तो हमेशा अधिकतर 80-90% मैं ही इसको छोड़ के आती हूँ स्कूल। एक्टिवा से छोड़ आती हूँ, महज आधा किलोमीटर की दूरी पर ही है, लेकिन पैदल नहीं जाया जाता, तो इसको स्कूटी पे छोड़ आती हूँ। अब बस यथार्थ को स्कूटी पर छोड़ आई थी स्कूल, उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने पी चाय, हस्बैंड ने बना ली थी चाय, तो बस आते ही चाय पी, फिर 5-10 मिनट थोड़ी देर बैठी, अपनी जो सुस्ती आ रही थी उसको भगाया। अब बस मैं यहाँ पर लंच की कर रही हूँ तैयारी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने तेल डाला है, उसमें गर्म होने के बाद जीरा हींग ये सब डालने के बाद इसमें बस मैंने ऐड किया है फाइन चॉप्ड हरी मिर्च, अदरक और टमाटर,
और साथ में थोड़ा सा पानी ऐड किया है जिससे कि वो चिपके नहीं, क्योंकि आयरन की कढ़ाई नहीं है, ये स्टील की कढ़ाई है। और थोड़ा सा इसमें मैंने ऐड किया है नमक और हल्दी। ये सब डालने के बाद मसाले, 2 ही मसाले भी शुरू में ऐड करूँगी मैं, और इसको थोड़ी देर 10 से 15 मिनट पकने के लिए रख देंगे। इसी बीच कर लेती हूँ इसमें ऐड करने के लिए चने की दाल को बॉईल। तो यहाँ पर चने की दाल है, इसमें घिया की सब्जी में जब ऐड करते हैं बहुत टेस्टी बनती है, उसका टेक्सचर ही चेंज हो जाता है। तो 2 घंटा मैंने यहाँ इसको भिगो के पहले रख दी थी चने की दाल को। अब इसे प्रेशर कर लेंगे, 2 से 2.5 सीटी इसमें दे देंगे, कुकर में बहुत है। अब बस ये जब ये 10 मिनट ये पक गए थे मसाले, मेन तो इसमें टमाटर का पकना रहता है। टमाटर यदि पक जाता है तो अच्छा टेस्ट आता है। बस मैंने यहाँ ऐड कर दिया है रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर, और साथ में ऐड कर देंगे घिया जो हमने काट कर रखी थी, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसे वापस से 5 से 10 मिनट पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी घिया पकी नहीं है, हमारी चने की दाल तो बॉईल हो चुकी है। इसी बीच जो एक्स्ट्रा सामान है, मसाला दानी है, बाकी चीज़ें हैं, उनको उनकी जगह पर मैं अरेंज कर देती हूँ। यहाँ पर चने की दाल है, उसकी सीटी भी निकल चुकी थी। अब इसे चेक कर लेते हैं। वैसे ये पक चुकी थी, फिर भी एक आदत है चेक कर लेने की, तो यहाँ मैंने चेक किया है। ज़्यादा इसको मैंने गलाया नहीं है, वरना वही है सब्जी अजीब सी बन जाती है। थोड़ा थोड़ा इसका मैंने टेक्सचर थोड़ा सा इसको खड़ा खड़ा रखा था, और एक कसर इसकी रखी थी, अच्छे से नहीं गलाई थी चने की दाल को। बस यहाँ पर घिया है वो भी पक गई थी, क्योंकि बहुत ही कच्ची कच्ची घिया थी, एकदम से देसी घिया थी। इसमें मैंने ऐड कर दी है चने की दाल, और थोड़ी सी यहाँ पर मैंने इसमें ऐड की चीनी, और थोड़ा सा इसमें मैंने अमचूर पाउडर ऐड किया था। बस यहाँ पर हस्बैंड का टिफ़िन है, 2 रोटी बनाई थी, सलाद बनाया, और इसमें मैंने टिफ़िन में भर दिया है डिब्बे में। अब इस टिफ़िन को रख दूंगी उनके बैग में। तो बस इनका यहाँ पर टिफ़िन रेडी है। यहाँ पर हस्बैंड ने नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, इसी बीच वो निकल जाएंगे अपने ऑफिस, और फिर मैं लगूंगी अपने कामों पर। बस सौम्या के पापा हैं, वो भी ऑफिस निकल चुके हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी डस्टिंग करने के लिए। तो सबसे पहले मास्टर बेडरूम में आई हूँ, और ये जो चद्दर्स हैं, पतली पतली ब्लैंकेट्स हैं, इनको मैं फोल्ड करके रख दूंगी। थोड़ा सा ठंडा मौसम है, बारिश इतनी हुई थी उस वजह से, फिलहाल है नहीं 7-8 दिन से बारिश, लेकिन पंखे चलाते हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है। और आज इस रूम की मैं बेडशीट है वो वॉश करने वाली हूँ, तो सभी बस इसके कवर है, बेडशीट है, हटा दूंगी। और बेडशीट में 3-4 दिन हाईएस्ट है, उसके बाद मैं वॉश कर ही लेती हूँ। लाइट कलर की बेडशीट रहती है तो बस वही है, डेफिनेटली वो गंदी होती ही होती है। जब तक वो बिछी रहती है पता नहीं चलता है, लेकिन जब उसको उतार के वॉश करते हैं तब पता चलता है। और यहाँ मैट्रेस को है मैं ब्रश से साफ़ कर लूँगी। चादर हम धो लेते हैं और फर्नीचर भी पोंछ लेते हैं, लेकिन मैट्रेस से बस वही रह जाता है। तो मैट्रेस पे भी काफ़ी धूल मिट्टी लगी रहती है, और तो बस इसको मैं ब्रश से हटा दिया है सब धूल मिट्टी। और यहाँ पर जो चादर है नई वो मैं बिछा दूँगी। जिस दिन नई चादर रूम में बिछती है उस दिन तो रूम का लुक ही चेंज हो जाता है, एक अलग ही वाइब्स आती है। और मोस्टली मुझे लाइट कलर की ही बेडशीट पसंद है, लेकिन बस वही है पहले की कुछ डार्क कलर की भी रखी हुई है, तो बस उसको फेंक भी नहीं सकते, तो वो भी काम में लेनी ही लेनी है। तो यहाँ पर इस रूम की डस्टिंग मेरी हो चुकी है। अब ये जो चादर मैंने उतारी है इसको मैं वॉशिंग मशीन में डाल दूंगी बाकी कपड़ों के साथ। तो वॉशिंग मशीन में मोस्टली रोज ही लगाती हूँ, थर्सडे नहीं लगाती हूँ, और संडे 2 दिन ऐसा रहता है मैं लगाना प्रिफर नहीं करती हूँ। थर्सडे को तो बृहस्पतिवार रहता है उस वजह से, और संडे को हस्बैंड घर पे रहते हैं, तो बस वही है, काम ज़्यादा बढ़ाती नहीं हूँ। अब आ गई हूँ मैं लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम में काफ़ी चीज़ें हैं, इधर उधर बिखरी हुई रहती है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं मैं तुरंत उसको हैंड टू हैंड समेटते जाती हूँ। बस वही हस्बैंड गए थे तब न्यूज़पेपर है वो पंखे से उड़कर इधर उधर हो गया था, उसको मैंने फोल्ड किया है, उसको उसकी जगह पे रख दूँगी। और जो टेबल पे जो चीज़ें एक्स्ट्रा सामान रहता है, दवाई का जो डब्बा रहता है, जो चीज़ें रहती हैं, उनको भी उनकी जगह पर अरेंज
कर दूंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं घर में, पूरे घर में, और मोस्टली सभी के घर में बिखरी हुई रहती हैं। तो इन सबको अरेंज करने के बाद बस जो आज है मेरा काम रहेगा, जो सोफ़ा पे कवर है उसको भी वॉश करना। तो बस वही सोच रही हूँ कि उतारूँ नहीं उतारूँ। फिर फाइनली मैंने सोचा चलिए उतार ही देती हूँ, क्योंकि डार्क कलर है, पता तो नहीं चलता है, लेकिन जब मैंने इसको वॉश किया पूरा पानी है जो वॉशिंग मशीन में एकदम से ब्राउन, एकदम डीप ब्राउन जैसा हो गया था। इतना कचरा, इतनी मिट्टी इसमें से निकली। तो बस यहाँ पर कुशन कवर है, उनको मैं सब हटा दूंगी, और जो इसके ऊपर रनर लगा है सोफ़ा के ऊपर उसको मैं वॉश कर दूंगी। यहाँ पर सोफ़ा है उसको भी ब्रश की हेल्प से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी रहती है आप उनको वॉश नहीं कर सकते हैं, बस ब्रश की हेल्प से उसका कचरा है वो हटा सकते हैं। तो ब्रश बहुत हेल्पफुल है इस तरह के मैट्रेस और इस तरह के सोफ़ा को साफ़ करने के लिए। और आज बस कुशन कवर उनको भी मैंने वॉश किया है, छोटे वाले, बड़े वाले नहीं, छोटे वाले। तो उन पर भी नया कवर लगा दूंगी, कुशन कवर। और बस वही है, लिविंग रूम का पूरा लुक ही चेंज हो जाना है। जब हम ऐसे कुछ चेंजेस करते रहते 2-3 दिन से तो अच्छा लगता है। तो कुशन कवर ही डिजिटल प्रिंट के हैं, मैंने यहाँ लगा दिए हैं, और ये काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी मतलब 7-8 साल हो चुके हैं, इतनी बार वॉश हो चुके हैं, लेकिन इनका जो प्रिंट है एज इट इज़ है, बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। देखने वाले को सभी को पसंद आते हैं। कितने लोग पूछते कहाँ से लिया, इसका प्रिंट हटता है या नहीं हटता है। सच मानो नहीं हटता है, बहुत ही सुंदर है। और बस यहाँ पर इन कवर को लगाने के बाद लिविंग रूम है मेरा हो जाएगा चकाचक। लिविंग रूम एक ऐसा एरिया रहता है, वो घर के एंट्रेंस लेते सबसे पहले लिविंग रूम ही आता है, और वो प्रेजेंटेबल होता है तो घर आपका सुंदर भी दिखता है। कोशिश मेरी यही रहती है लिविंग रूम को हमेशा अप टू डेट रखूं, जिससे कोई भी बाई चांस आए तो घर बहुत सुंदर दिखे और आपको अप्रिसिएट करे। वही है ना, काम करो तो ऐसा करो 4 लोग देखे और सीखे आपसे कि वाह, काम करे तो ऐसे करे। तो यहाँ पर मेरा जो लिविंग रूम है हो गया है चकाचक। अब करते हैं मिरर को चकाचक। तो यहाँ पर बस न्यूज़पेपर है मैंने लिया है, और मैंने कॉलिन नहीं यूज की आज साफ़ सफाई में, तो बस इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा पानी डाला, न्यूज़पेपर की हेल्प से मिरर को एकदम से साफ़ कर लिया। अब आई हूँ बच्चों के रूम में। बच्चों के रूम में मैं सबसे लास्ट में ही डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है। इतनी तो इनकी बुक्स है, जितनी ये पढ़ते नहीं है उससे ज़्यादा तो इनकी बाहर निकली हुई रहती है, और इतने इनके पास बैग है, ट्यूशन बैग हो जाते, दोनों के स्कूल के बैग हो जाते हैं, एक इनका क्रिकेट का बैग और एक बैग, ऐसे करके 6 से 7 बैग इनके रूम में रखते हैं ये लोग। और बस वही है, बच्चे हैं, इनको कितनी बार भी बोलो जो ही नहीं रेंगती है। तो यहाँ पर सौम्या है, बस वो उठ चुकी है, अभी सुबह के बज रहे हैं 10, वो जाएगी अभी नहाने, फिर खाना पीना करेगी, फिर अपना एग्ज़ाम देने जाएगी। आज है उसके एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट। तो यहाँ पर बस इस रूम की मैंने चादर नहीं हटाई है, अभी 2 ही दिन पहले मैंने चेंज की थी। तो बस इनके कुशन्स कवर हैं, सबको अच्छे से अरेंज कर दूंगी, और हो गया बच्चों का रूम भी साफ। और ये आप ये मेरे हर वीडियो में देखते होंगे वॉश करने का सब्जियों को। तो कोरोना से ही मतलब एक हैबिट है वो बन चुकी है, बिना सब्जियों को वॉश किए हुए रखने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ पर ये सब्जियां हैं मैंने वॉश कर दी है और इनको धूप में रख दिया। आज थोड़ी हल्की हल्की धूप है। अब आते हैं फ्रिज की ओर। तो फ्रिज में काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं, 1-2 चीज़ें पहले दिन की जो बनाई हुई रहती है मैं रखती हूँ फ्रिज में, फिर नेक्स्ट डे तुरंत उसको निकाल देती हूँ। उस दिन सेम डे इसलिए रखती हूँ, बाई चांस घर में कोई आए, कोई चीज़ ऐसी हो हमें ज़रूरत पड़े, इस वजह से रखती हूँ। तो बस यहाँ पर फ्रिज का जो एक्स्ट्रा सामान था अंदर से मैंने निकाल दिया है, और इसको भी अब मैं बाहर से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। कॉलिन डालने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ग्लास की कोटिंग है तो बहुत ईजीली, मतलब एकदम से मुलायम कपड़े से इजीली साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ों के हाथ लगते हैं, माइक्रोवेव हो चाहे, माइक्रोवेव तो चलो मैं वैसे यूज करती हूँ नहीं, लेकिन फिर भी आते जाते हाथ लग ही जाती हैं।
तो सबको अच्छे से साफ कर दूंगी। और मौसम देखिए कितना सुंदर साफ सुथरा मौसम है। ऐसे मौसम में एनर्जी अलग ही आती है। बारिश क्या इतनी हो चुकी मुंबई में, एक थकान सी होती है बारिश देख देख कर भी, और जिसका बाहर आना जाना काफ़ी रहता है वो जल्दी कंटाल भी जाता है। तो बस यहाँ पर अब मैं कर दूंगी गैस को भी अच्छे से साफ। तो गैस चूल्हे पर भी आज मैंने साबुन नहीं लगाया है। वही है डेली क्लीनिंग, पर डीप क्लीनिंग नहीं है, डेली क्लीनिंग है। डेली क्लीनिंग में ऐसे ही होना है, 3 से 4 दिन बाद ही मैं इसको साबुन से वॉश करती हूँ। तो यहाँ पर गैस चूल्हा है वो भी अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब बस जितने भी कपड़े हैं इनको मैं इकट्ठा करूँगी और एक टोप में डालकर गरम गरम पानी और साबुन डालकर इनको वॉश करने के लिए रख दूंगी। तो यहाँ तक आते आते मेरे लगभग सभी काम हैं, मोस्टली काम मेरे निपट ही जाते हैं। बस अभी बज गई हैं 11 और यहाँ पर मेरी आई है हेल्पर और मेरी मैड जो अब काम करेगी अपना, और मैं मेरे एक्स्ट्रा काम कर लूँगी। इन सब्जियों को है मैं रख दूँगी अच्छे से। और पहले दिन के कपड़े यहाँ मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं और बाकी के कपड़े हैं जो आज वॉश किए मैंने सुखा दिए हैं। तो यहाँ तक आते आते मेरे सभी काम हो जाते हैं। वही है, काम करो तो ऐसे करो, सफाई करो तो ऐसे करो, 4 लोग पूछे 4 लोग सीखे। तो ये देखिए मेरा घर हो गया है नीट एंड क्लीन और किचन भी हो गया है साफ सुथरा। और ये सब्जियां हैं मैंने पंखे के नीचे यहाँ रख दी है। मेरी हेल्पर काम करके अपना जा चुकी है। तो अभी बज रहे हैं 11:30 और घर हो गया है मेरा नीट एंड क्लीन। ही एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। तो अभी सुबह 5 बजे से जब मैं उठी तब से लेकर अभी तक मैं कंटिन्यू काम कर रही हूँ और अभी घड़ी में बज रहे हैं 11:30। तो कंटिन्यू काम रहता है, 1 मिनट भी बैठने को फुर्सत नहीं मिलती है। चाहे आपके घर में मैड आओ, कोई भी आओ, हेल्पर आओ, कोई भी आओ, आपका काम आप जितने अच्छे से कर सकते हो वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऊपरा ऊपरी उन्होंने कर दिया, लेकिन जो काम की फिनिशिंग है वो आपको ही देनी होगी। तो बस कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और कल के कपड़े मैंने फोल्ड करके इधर रखे हैं। अभी इनको इनकी जगह पे अरेंज करूँगी। और जो सब्जियां हैं मैंने वॉश करके रखी थी उनको मैंने टॉवल पर रख दिया है जिससे कि वो सूख जाए। और बस क्लीनिंग हो गई पूरे घर की। और अभी सौम्य जाएगी स्कूल एग्ज़ाम देने और यथार्थ आएगा। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।